बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथ क्लास 10th न्यू बुक यूनिट नंबर 1 हम करेंगे जिसका नाम है कम्प्लेक्स नंबर्स। एक्सरसाइज 1.1 को हम जो है वो स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 1.1 के 3 क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 को जो है वो सॉल्व करेंगे। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। आपकी बुक के पेज नंबर 3 के ऊपर ये लिखा हुआ है अयोटा इज द इमेजिनरी यूनिट। तो अयोटा क्या है? इमेजिनरी यूनिट कहलाता है। डिफाइंड बाय अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। ये बात आपने याद रखनी है क्वेश्चन नंबर 1 के लिए कि अयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट है अयोटा की पावर 5। तो इसका हम सॉल्यूशन जो है वो करते हैं। इस क्वेश्चन में ये बात आपने जो है वो याद रखनी है कि अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू किसके होता है? -1 के। ये जो मैंने रेड बॉक्स के अंदर जो है ये लिखा हुआ है, ये बात आपने याद रखनी है। तो ये हमारे पास पार्ट 1 है अयोटा की पावर 5। आप यहाँ पे देखें कि अयोटा की पावर क्या है? 5 है। इज इक्वल टू हमने जो है वो इस 5 को 2 के मल्टीपल्स में लिखना है। जो इससे बिल्कुल पिछला जो है वो 2 का मल्टीपल होगा, यानी 2 के टेबल में आता होगा, या आप ऐसे समझ लें यानी अयोटा की पावर 4। 5 के पीछे जो है वो जो इवन नंबर 4 है ये 2 पे जो है वो डिवाइड होता है, इसलिए हम अयोटा की पावर 4 यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय। यहाँ पे टोटल अयोटा की पावर्स कितनी थी? 5 थी, जबकि हमने 2 के मल्टीपल्स में लिखा अयोटा की पावर 4, और एक अयोटा की पावर जो बच जाएगी वो हम यहाँ पे साथ लिख देंगे। अयोटा की पावर 1 यानी एक अयोटा ये, और अयोटा की पावर 4 ये। 4 और 1 जब आप ऐड करेंगे टोटल 5 ही हो जाएंगे। इज इक्वल टू इस अयोटा की पावर 4 को हमने जो है इस अयोटा की पावर 2 में जो है वो राइट करना है। तो इसको हम अयोटा की पावर 2 में लिखेंगे, और 4 के इक्वल लाने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे 2 पावर लिखेंगे कि 2 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई बाय ये वाला अयोटा हम वैसे ही लिख देंगे इज इक्वल टू ये जो अयोटा स्क्वायर है ये हमारे पास किसके इक्वल है? -1 के इक्वल है। इसलिए हम इस अयोटा स्क्वायर की जगह क्या लिख देंगे? -1 ब्रैकेट लगाएंगे, ऊपर ये वाला स्क्वायर लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय अयोटा इज इक्वल टू -1 की पावर 2। अगर -1 की पावर इवन नंबर हो तो आंसर 1 आ जाता है। आप इसको कैलकुलेटर से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम 1 लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय ये अयोटा वैसे ही लिखेंगे, और 1 मल्टीप्लाई बाय अयोटा आंसर कितना आ जाएगा आपके पास? अयोटा। नेक्स्ट हमारे पास ये सेकंड पार्ट है। हमारे पास है अयोटा की पावर 16। ये पहले ही 2 के मल्टीपल में मौजूद है, यानी 2 के टेबल में आता है 16। तो अयोटा की पावर 2 और 2 8 और 16 होता है, तो यहाँ पे पावर क्या आ जाएगी? 8 आ जाएगी। और अयोटा की पावर 2 को हम किसके इक्वल रखते हैं? -1 के। तो इसलिए हम अयोटा की पावर 2 की जगह जो है वो क्या लगा देंगे? -1, और ब्रैकेट लगा के ऊपर पावर क्या आएगी? 8, और 8 जो है वो इवन नंबर है। अगर -1 की पावर इवन नंबर हो तो आंसर कितना आ जाएगा? 1। तो यही आपका जो है वो फाइनल आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है। इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। माइनस अयोटा की पावर -19 इज इक्वल टू, अगर आप गौर करें माइनस अयोटा की पावर क्या है? -19 है। तो अगर हम इसको उल्ट दें 1 ओवर माइनस अयोटा की पावर, जब उल्टेंगे तो ये जो -19 है तो ये क्या हो जाएगा? +19 हो जाएगा। इज इक्वल टू 1 ओवर ये जो माइनस अयोटा है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं -1 मल्टीप्लाई बाय अयोटा, एंड ब्रैकेट लगा के हम जो है वो ये 19 लिख देंगे। इज इक्वल टू 1 ओवर, अगर आप देखें ब्रैकेट में 2 वैल्यूज हैं, -1 और अयोटा, और इन दोनों की पावर जो है वो क्या है? वो 19 है। तो इसलिए -1 की पावर 19 अलग लिख देंगे, और ये जो अयोटा है उसकी पावर 19 जो है वो अलग लिख देंगे। इज इक्वल टू 1 ओवर -1 की पावर 19। अगर आप देखें -1 की पावर यहाँ पे कितनी है? 19 है, यानी ओड नंबर है। तो इसलिए -1 की पावर अगर ओड नंबर हो तो आंसर -1 ही आता है। आप इसको कैलकुलेटर से भी सॉल्व कर सकते हैं। मल्टीप्लाई बाय अयोटा की पावर 19। इस अयोटा की पावर 19 को
हम जो है वो 2 के मल्टीपल्स में लिखेंगे, पावर में 2 का मल्टीपल होना चाहिए। मतलब ये 19 है तो इससे पिछला एक नंबर हम लेंगे, वो है 18, यानी अयोटा की पावर 18, और एक अयोटा की कमी है तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय अयोटा लगा देंगे, इज इक्वल टू 1 ओवर ये -1 हम लिखेंगे। तो अब अयोटा की पावर 18 जो है इसको हम ऐसे लिखेंगे, अयोटा की पावर 2 9s आर 18 होता है तो यहाँ पे ऊपर पावर क्या आ जाएगी, 9 आ जाएगी। हमने क्योंकि अयोटा की पावर 2 में जो है वो इस अयोटा की पावर 18 को लिखना था, तो 2 9s आर 18 होते हैं तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय 9 कर देंगे। मल्टीप्लाई बाय ये अयोटा हम वैसे ही लिख देंगे, इज इक्वल टू 1 ओवर -1 मल्टीप्लाई बाय अयोटा की पावर 2 जो है वो किसके बराबर होती है, -1 के बराबर होती है। इसलिए हम अयोटा की पावर 2 की जगह क्या लिखेंगे, -1, और ये जो पावर 9 है हम ये लिख देंगे मल्टीप्लाई बाय अयोटा, इज इक्वल टू सिंप्लीफाई करेंगे 1 ओवर ये -1 लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय -1 की पावर एक ओड नंबर है यानी कि 9 है, तो अगर पावर -1 की ओड नंबर हो तो आंसर -1 ही आएगा, अगर इवन नंबर हो तो वो +1 हो जाता है। मल्टीप्लाई बाय अयोटा, देन हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इज इक्वल टू ऊपर 1 है ओवर नीचे जो है -1 मल्टीप्लाई बाय -1 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है और 1 मल्टीप्लाई बाय 1 यानी +1 यहाँ पे आंसर आएगा। मल्टीप्लाई बाय अयोटा, तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय अयोटा लिखेंगे, 1 ओवर 1 मल्टीप्लाई बाय अयोटा क्या होता है, अयोटा होता है। अगर आप सोच रहे हैं कि ये आपका आंसर आ गया है तो ऐसा नहीं है, हम आगे भी इसको सिंप्लीफाई करेंगे, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर मतलब नीचे वाली रकम में अगर अयोटा आ जाए तो उसको हम ख़त्म करते हैं। तो वो कैसे हम ख़त्म करेंगे, रैशनलाइज करके, जैसे हमने 9th क्लास में करते थे, मल्टीप्लाई बाय अयोटा ओवर अयोटा, ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे अयोटा के साथ, जब अयोटा 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आएगा अयोटा ओवर, जब अयोटा अयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आएगा अयोटा की पावर 2 इज इक्वल टू ये ऊपर वाला अयोटा हम वैसे ही लिखेंगे ओवर ये अयोटा की पावर 2 हम जानते हैं ये किसके बराबर होती है, -1 के, तो इसलिए हम नीचे लिखेंगे -1 इज इक्वल टू ये जो माइनस है ये सेंटर में लिखा जाएगा और ये अयोटा जो है वो ये ऊपर वाली रकम है, तो ये अयोटा अगर नीचे 1 हो तो वो लिखा नहीं जाता। तो आपके पास ये आपका आंसर आ गया माइनस अयोटा इस थर्ड पार्ट का। नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ पार्ट है, इसका सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास 27 अयोटा की पावर -26 इज इक्वल टू ये जो 27 है इसको हम ऐसे ही लिखेंगे 27 ओवर ये जो आपके पास अयोटा की पावर -26 है ये नीचे जाके अयोटा की पावर पॉजिटिव में 26 हो जाएगा, यानी पावर का साइन चेंज हो जाएगा। जब हम ऊपर से नीचे लेके आएंगे तो ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू 27 ओवर, तो 26 जो है वो इवन नंबर है तो ये 2 के मल्टीपल में लिखा जा सकता है, अयोटा की पावर 2 लिख के और यहाँ पे क्या लिखेंगे 13, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई बाय 13 कितना होता है 26 होता है, इज इक्वल टू 27 ओवर अयोटा की पावर 2 वो किसके बराबर है, -1 के बराबर है, इसलिए हम अयोटा की पावर 2 की जगह क्या लिखेंगे -1 और पावर ऊपर क्या लिखेंगे 13 इज इक्वल टू 27 ओवर -1 की पावर 13 एक ओड नंबर है इसलिए नीचे जो है वो -1 आएगा, इज इक्वल टू ये माइनस हम सेंटर में लिखेंगे एंड देन 27 और जो नीचे 1 होता है वो लिखा नहीं जाता, तो ये आपका फाइनल आंसर है -27। नेक्स्ट हमारे पास फिफ्थ पार्ट है, इसका हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। वैल्यू है हमारे पास अयोटा की पावर 11 प्लस अयोटा की पावर 5 इज इक्वल टू अयोटा की पावर 11, और ये जो 11 है ये इवन नंबर नहीं है तो हमने जो है वो इससे पिछला नंबर देखना है, यानी अयोटा की पावर 10 मल्टीप्लाई बाय अयोटा, तो ऐसे हम अयोटा की पावर 11 को लिखेंगे ताकि हम अयोटा की पावर 10 को जो है वो 2 के मल्टीपल्स में लिख लें, और 10 और 1 जो है ये टोटल जो है वो 11 होते हैं, इसलिए हम अयोटा की पावर 11 को ऐसे लिख देंगे, अयोटा की पावर 10 मल्टीप्लाई बाय अयोटा
प्लस ऐसे ही अयोटा की पावर 5 को लिखेंगे अयोटा की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय अयोटा। हमने जो है वो इवन नंबर में इसलिए लिखना है ताकि हम 2 के मल्टीपल में लिख सकें, और टोटल अयोटा की पावर 5 थी तो ये अयोटा की पावर 4 है और ये 1, तो टोटल जो है इस टर्म में भी कितने बनते हैं, 5 बनते हैं, और इस टर्म में जो है टोटल 10 और 1 11 बनते हैं। इज इक्वल टू इस अयोटा की पावर 10 को हम जो है वो लिख सकते हैं अयोटा की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5, तो इसलिए ये पावर क्या बनेगी 5 मल्टीप्लाई बाय अयोटा ये वाला, देन ये प्लस का साइन। ऐसे ही अयोटा की पावर 4 को हम लिख सकते हैं अयोटा 2 की पावर 2, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई होके 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 ही होता है, मल्टीप्लाई बाय अयोटा इज इक्वल टू, एंड देन हम जो है वो अयोटा की पावर 2 जो है वो किसके बराबर होती है -1 के, इसलिए इस अयोटा की पावर 2 और इस अयोटा की पावर 2 की जगह हम क्या लिखेंगे -1 लिखेंगे। तो अयोटा की पावर 2 जो है वो -1, ऊपर पावर यहाँ पे क्या है 5 वो लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय ये अयोटा लिखेंगे, देन प्लस, एंड देन यहाँ पे अयोटा की पावर 2 है तो हम क्या लिखेंगे -1, एंड देन यहाँ पे ऊपर स्केयर मल्टीप्लाई बाय अयोटा इज इक्वल टू -1 की पावर 5। तो -1 की पावर जो 5 है तो -1 की पावर यहाँ पे है ऑड नंबर, तो इसलिए -1 ही यहाँ पे आएगा, एंड मल्टीप्लाई बाय अयोटा प्लस -1 की पावर 2 है, 2 जो है वो इवन नंबर है इसलिए ये पॉजिटिव 1 हो जाएगा, -1 मल्टीप्लाई बाय अयोटा इज इक्वल टू -1 जब मल्टीप्लाई होगा अयोटा के साथ तो आंसर आएगा माइनस अयोटा, प्लस का साइन वैसे ही, देन 1 और अयोटा जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो आंसर आएगा अयोटा। ये माइनस अयोटा और प्लस अयोटा आपस में कैंसिल हो जाते हैं, एंड इज इक्वल टू आंसर आपके पास कितना आएगा 0। नेक्स्ट हमारे पास 6 पार्ट है, 6 पार्ट का सोल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। वैल्यू है ब्रैकेट के अंदर है अयोटा की पावर 4 प्लस अयोटा की पावर 3 प्लस अयोटा की पावर 2 प्लस अयोटा एंड होल की पावर 2 इज इक्वल टू, आप फर्स्ट टर्म को देखें तो ये अयोटा की पावर 4 है, 4 पहले ही इवन नंबर है तो ये 2 के मल्टीपल में लिखा जा सकता है, इसको हम लिख सकते हैं अयोटा 2 की पावर 2, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना होता है 4 होता है, प्लस अयोटा की पावर 3, तो ये ऑड नंबर है तो इसको 2 के मल्टीपल में लिखने के लिए पहले हम लिखेंगे अयोटा की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय ये टोटल अयोटा की पावर 3 थे और एक अयोटा जिसकी कमी है वो हम यहाँ पे लिख देंगे, प्लस ये अयोटा स्क्वायर हम वैसे ही लिख देंगे क्योंकि ये पहले ही जो है वो 2 के मल्टीपल में है यानी ऊपर पावर इवन नंबर है, प्लस अयोटा एंड होल की पावर जो है वो स्क्वायर वैसे ही, ये अयोटा हमने वैसे ही लिख दिया, इज इक्वल टू ये अयोटा स्क्वायर, ये अयोटा स्क्वायर और ये अयोटा स्क्वायर, ये तीनों अयोटा स्क्वायर हैं जो कि अयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है -1 के, इसलिए हम इस अयोटा स्क्वायर की जगह लिखेंगे -1 और ऊपर लगाएंगे स्क्वायर, प्लस इस अयोटा स्क्वायर की जगह भी हम -1 लगाएंगे मल्टीप्लाई बाय अयोटा प्लस अयोटा स्क्वायर, इसकी जगह भी हम क्या लगाएंगे -1 प्लस अयोटा वैसे ही, और इस पूरी रकम को ब्रैकेट में बंद करके ऊपर क्या लगा देंगे स्क्वायर लगा देंगे, इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर, ऊपर इवन नंबर है तो -1 क्या हो जाएगा +1, ये प्लस और माइनस दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो प्लस माइनस क्या बन जाएगा माइनस, एंड 1 मल्टीप्लाई बाय अयोटा क्या होता है अयोटा। नेक्स्ट फिर आप देखें प्लस और माइनस ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, एंड देन ये 1 जो है ये लिखा जाएगा, एंड देन प्लस अयोटा वैसे ही, एंड होल की पावर यहाँ पे कितनी है 2 है तो वो हम लिख देंगे, इज इक्वल टू 1 और -1 ये भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे, माइनस अयोटा और प्लस अयोटा ये भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो 0 की पावर क्या होगी 2 और 0 का स्क्वायर भी कितना होता है 0, तो यही हमारा जो है ये फाइनल आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास 7th पार्ट है उसका हम सोल्यूशन करते हैं। रकम है अयोटा की पावर 8 ओवर अयोटा की पावर 5 एंड होल की पावर -5। हमने एक्सपोनेंशियल लॉ पढ़ा हुआ है am ओवर an इज इक्वल टू, अगर बेसिस सेम है a दो वैल्यूज की बेसिस सेम है और वो दोनों क्या हो रही हैं डिवाइड हो रही हैं, तो हम जो है वो बेस लिखते हैं a और डिवाइड होने की वजह से दोनों के एक्सपोनेंट यानी पावर्स
आपस में क्या हो जाते हैं, सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो यही जो है वो बात यहाँ पे इस क्वेश्चन में अप्लाई होगी, इज इक्वल टू। तो अगर आप क्वेश्चन को गौर से देखें तो ये बेसिस दोनों की सेम है, अयोटा है और दोनों डिवाइड हो रही हैं, इसलिए जो है वो दोनों की पावर यानी 8 और 5 जो है ये आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, 8 माइनस 5, एंड ब्रैकेट लगा के हम ये वाली पावर लिखेंगे -5 इज इक्वल टू अयोटा की पावर 8 माइनस 5 कितना होगा, 3, एंड ऊपर पावर कितनी है, -5, हम वो लिखेंगे, एंड ये दोनों जो पावर्स हैं ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं, तो अयोटा -5 मल्टीप्लाई बाय 3 आंसर कितना आता है, -15। तो इसलिए यहाँ पे पावर क्या बन जाएगी, -15 इज इक्वल टू अयोटा की पावर -15 है, तो इसको पॉजिटिव करने के लिए हम उल्ट देंगे। तो यहाँ पे जो है वो नीचे अगर कोई वैल्यू ना हो तो वो 1 होती है, तो ये उल्ट के 1 ओवर अयोटा की पावर +15 हो जाएगी, इज इक्वल टू 1 ओवर अयोटा की पावर 15 को हम 2 के मल्टीपल्स में लिखने के लिए अयोटा की पावर 14 मल्टीप्लाई बाय अयोटा की पावर 1 इज इक्वल टू 1 ओवर। अब हम अयोटा की पावर 14 को 2 के मल्टीपल्स में लिख देते हैं, अयोटा की पावर 2 7 आर 14 होता है, तो इसलिए अयोटा 2 की पावर क्या होगी, 7 होगी, मल्टीप्लाई बाय अयोटा इज इक्वल टू 1 ओवर। इस अयोटा की पावर 2 की जगह हम क्या लिखेंगे, -1, और ऊपर -1 की पावर क्या आएगी, 7 मल्टीप्लाई बाय अयोटा इज इक्वल टू 1 ओवर। -1 की पावर 7 है, तो इसलिए यहाँ पे -1 आ जाएगा, क्योंकि ऊपर जो है वो ओड नंबर है, तो -1 की पावर अगर ओड नंबर हो तो आंसर -1 ही आता है। तो आप कैलकुलेटर भी यूज़ करके देख सकते हैं। तो मल्टीप्लाई बाय ये अयोटा जो है वो साथ में वैसे ही इज इक्वल टू, ये माइनस जो है ये मिडल में चला जाएगा, 1 ओवर नीचे क्या है आपके पास, अयोटा मल्टीप्लाई बाय 1 क्या हो जाएगा, अयोटा हो जाएगा। तो मैंने आपको पार्ट 3 में भी बताया था कि ये जो है अयोटा जो है वो नीचे नहीं होना चाहिए। इस अयोटा को नीचे से ख़त्म करने के लिए हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे अयोटा के साथ, इज इक्वल टू -1 मल्टीप्लाई बाय अयोटा। ये ऊपर वाली ये वैल्यूज जब आपस में मल्टीप्लाई होंगी, -1 मल्टीप्लाई बाय अयोटा, आंसर कितना आएगा, माइनस अयोटा ओवर अयोटा मल्टीप्लाई बाय अयोटा कितना होता है, अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस अयोटा ऊपर वाली रकम वैसे ही ओवर अयोटा स्क्वायर किसके बराबर होगा, -1 के, क्योंकि हम ये बात जानते हैं। एंड माइनस और माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे, यानी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आंसर आपके पास क्या आएगा, अयोटा, और नीचे वाला 1 जो है वो लिखा नहीं जाता, इसलिए यही आपका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट यानी 8 पार्ट है, तो इसका हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमारे पास वैल्यू है अयोटा की पावर 13 मल्टीप्लाई बाय अयोटा की पावर 29। हम एक एक्सपोनेंशियल लॉ जानते हैं, ए एम मल्टीप्लाई बाय ए एन इज इक्वल टू ए एम प्लस एन। दो वैल्यूज अगर आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, उनकी बेसिस सेम है, तो उनके एक्सपोनेंट जो हैं वो आपस में क्या हो जाते हैं, वो ऐड हो जाते हैं। तो यही एक्सपोनेंशियल लॉ जो है वो यहाँ पे अप्लाई होगा। अयोटा यानी बेसिस जो है वो दोनों वैल्यूज की क्या है, वो सेम है, अयोटा है, तो उनकी पावर यानी एक्सपोनेंट आपस में क्या हो जाएंगी, वो ऐड हो जाएंगी, इज इक्वल टू अयोटा। अगर हम 13 प्लस 29 करें तो हमारे पास आंसर आएगा 42। तो 42 इवन नंबर है और ये 2 के मल्टीपल में बन सकता है, तो अयोटा की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 21 यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 21 कितना होता है, 42। और अयोटा की पावर 2 जो है वो किसके बराबर होती है, -1 के, तो हम जो है वो यहाँ पे लिखेंगे -1 की पावर 21, और 21 ओड नंबर है, तो -1 की पावर अगर ओड नंबर हो तो आंसर कितना आता है, -1 ही आता है। तो यही आपका फाइनल आंसर था, -1। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट इन टर्म ऑफ अयोटा, यानी अयोटा की शक्ल में लिखें। क्वेश्चन नंबर 2 के जो है वो 4 पार्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का जो है वो फर्स्ट पार्ट जो है उसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट है 2 प्लस स्क्वायर रूट के अंदर जो है वो कौन सी वैल्यू है, -4। तो जैसा कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन में ये देखा था कि अयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1, तो अगर आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो -1 का जो स्क्वायर रूट होता है वो किसके बराबर होता है, अयोटा के
बराबर होता है। तो ये बात आपने इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 2 के लिए याद रखनी है, क्योंकि हमने हर क्वेश्चन को जो है वो अयोटा की शक्ल में जो है वो लिखना है। इज इक्वल टू, देन फर्स्ट टर्म लिखेंगे ये 2, देन प्लस, अगर आप गौर करें स्क्वायर रूट के अंदर जो वैल्यू है वो है -4, तो स्क्वायर रूट के अंदर हम जो है ये जो माइनस है इसको लिख सकते हैं -1 मल्टीप्लाई बाय 4, क्योंकि -1 को जो है वो 4 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर जो है वो -4 ही आता है। इज इक्वल टू, ये 2 जो है ये वैसे ही लिख देंगे प्लस, एंड देन अगर आप देखें स्क्वायर रूट के अंदर जो है हमने 2 वैल्यूज बना दी हैं -1 और 4, तो स्क्वायर रूट जो है वो दोनों के ऊपर आएगा। 4 के ऊपर भी स्क्वायर रूट आएगा अलग, पहले मैं 4 के ऊपर स्क्वायर रूट लिख देता हूँ, फिर मैं जो है वो -1 के ऊपर जो है वो स्क्वायर रूट लिख देता हूँ। इज इक्वल टू 2 प्लस 4 का स्क्वायर रूट जो है वो आपके पास कितना है, वो होगा 2, एंड -1 का स्क्वायर रूट जो है वो कितना होगा, अयोटा। तो हमने इस क्वेश्चन को जो है वो अयोटा की टर्म में जो है वो लिख दिया है, तो यही हमारा जो है वो फाइनल आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड पार्ट है, उसका सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। वैल्यू है हमारे पास 3 माइनस स्क्वायर रूट के अंदर जो है वो कौन सी वैल्यू है, -7, इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म 3 है, हम वैसे ही लिखेंगे, देन ये माइनस का साइन है हम वो लगाते हैं, स्क्वायर रूट, एंड देन -7 है तो इसको हम लिखेंगे -1 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल टू 3 माइनस, अब हमने जो है वो -1 मल्टीप्लाई बाय 7 को जो है वो सेपरेट कर लेना है, 7 का स्क्वायर रूट जो है वो अलग कर देंगे, एंड -1 का स्क्वायर रूट जो है वो अलग कर देंगे, इज इक्वल टू 3 वैसे ही, -7 का स्क्वायर रूट वैसे ही, और -1 का स्क्वायर रूट जो है वो किसके इक्वल होता है, अयोटा के इक्वल होता है, इसलिए यहाँ पे जो है हम अयोटा लिख देंगे। तो हमने जो है वो अयोटा की शक्ल में जो है वो क्वेश्चन को लिख दिया, यही हमारा जो है वो आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड पार्ट है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमने जो है ये जो फर्स्ट टर्म है 2/5 इसको लास्ट तक वैसे ही लिखना है, 2/5 प्लस ये -16 का क्या है, स्क्वायर रूट है, इसको मैं एक दफा वैसे ही लिख देता हूँ, एंड ओवर 5 इज इक्वल टू, ये 2/5 हम जो है वो वैसे ही लिखेंगे, ये प्लस का साइन हम वैसे ही लगाएंगे, एंड स्क्वायर रूट के अंदर -16 है, इसको हम लिख सकते हैं 16 मल्टीप्लाई बाय -1 या -1 मल्टीप्लाई बाय 16, आपकी मर्जी है, ओवर 5 ये वैसे ही लिख देंगे, इज इक्वल टू, ये 2/5 हम वैसे ही लिखेंगे, प्लस ये जो है आपके पास स्क्वायर रूट, इसके अंदर 2 वैल्यूज हैं, एक 16 और एक -1, हम जो है वो 16 का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाय -1 ओवर 5 इज इक्वल टू, ये 2/5 हम वैसे ही लिखेंगे, प्लस 16 का स्क्वायर रूट आप कैलकुलेट से निकाल सकते हैं, 16 का स्क्वायर रूट किसके बराबर होता है, 4 के, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 16 के स्क्वायर रूट की वैल्यू 4, एंड -1 का स्क्वायर रूट हम जानते हैं, -1 का स्क्वायर रूट किसके बराबर होता है, अयोटा के, ओवर नीचे हम क्या लिखेंगे, 5। तो यही आपका जो है वो फाइनल आंसर है, हमने जो है वो क्वेश्चन को जो है वो अयोटा की शक्ल में जो है वो लिख दिया। नेक्स्ट हमारे पास ये फोर्थ पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का, उसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमारे पास वैल्यू है 2 का स्क्वायर रूट, हम जो है वो इसको लास्ट तक वैसे ही लिखेंगे, देन ये माइनस का साइन है, एंड स्क्वायर रूट के अंदर क्या है, -3 इज इक्वल टू, ये 2 का स्क्वायर रूट वैसे ही लिखेंगे, माइनस, हम जो है वो -3 को लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय -1 या -1 मल्टीप्लाई बाय 3, आप 3 को पहले लिख दें या -1 को पहले लिख दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर रूट है ये, इसको हम लिखेंगे, देन -3 का स्क्वायर रूट अलग कर देंगे, -1 का स्क्वायर रूट अलग कर देंगे, 3 का स्क्वायर रूट एंड -1 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू, ये 2 का स्क्वायर रूट हम वैसे ही लिखेंगे, माइनस इस 3 के स्क्वायर रूट को लिखेंगे, देन -1 का स्क्वायर रूट किसके बराबर होता है, अयोटा के बराबर होता है, तो ये हमारा क्या है, फाइनल आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड
y। क्वेश्चन नंबर 3 के 5 पार्ट हैं, हम बारी बारी जो है वो इन पार्ट्स को सॉल्व करेंगे और इन क्वेश्चंस में हमने x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको एक कंसेप्ट पता होना चाहिए। 1.1.1 पे टॉपिक है रेक्टेंगुलर फॉर्म ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर। अ कम्प्लेक्स नंबर इज ऑफ द फॉर्म x प्लस अयोटा y। अगर आप x प्लस अयोटा y की फॉर्म में लिखें या आप x प्लस वाई अयोटा की फॉर्म में लिखें, फर्क क्या है कि यहाँ पे सेकंड टर्म में अयोटा पहले है और यहाँ पे सेकंड टर्म में अयोटा बाद में है, तो ये दोनों बराबर ही हैं, मतलब इन दोनों का मतलब एक ही है, चाहे आप अयोटा को सेकंड टर्म में पहले लिख दें या अयोटा को सेकंड टर्म में बाद में लिख दें। वेयर x एंड y क्या है, दोनों रियल नंबर्स हैं और ये जो x है इज द रियल पार्ट, ये वाला जो पार्ट है ये रियल पार्ट कहलाता है और ये जो y है ये क्या कहलाता है, इज कॉल्ड इमेजिनरी पार्ट। उर्दू में हम x को जो है वो हकीकी हिस्सा कहते हैं जबकि y को कम्प्लेक्स नंबर का ख्यालाती हिस्सा कहा जाता है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। अब हम पार्ट 1 जो है वो सबसे पहले सॉल्व करेंगे, तो हमने जो है वो x और y की जो है वो वैल्यूज क्या करनी है, वो फाइंड करनी है। x की वैल्यू फाइंड करनी है और y की वैल्यू फाइंड करनी है। जबकि हमारे पास ये एक इक्वेशन दी गई है, वो हम इक्वेशन लिखते हैं 2x प्लस 5 इंटू में है एंड प्लस y माइनस 3 इंटू में है और ये अयोटा जो है वो लिखा हुआ है, इज इक्वल टू 1 प्लस 2 अयोटा। क्योंकि दोनों वैल्यूज के दरमियान जो है वो कौन सा साइन है, वो इक्वल का साइन है, इसलिए जो है वो रियल पार्ट जो है वो रियल पार्ट के इक्वल होगा और इमेजिनरी पार्ट जो है वो इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा। बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, तो रियल पार्ट अगर आप गौर करें तो इस वैल्यू के साथ जो है वो अयोटा नहीं है, तो इसलिए 2x प्लस 5 जो है ये रियल पार्ट है लेफ्ट हैंड साइड का और राइट हैंड साइड का रियल पार्ट क्या है, 1 है, तो इसलिए 2x प्लस 5 जो है वो 1 के इक्वल होगा। तो लेफ्ट साइड के ऊपर जो इमेजिनरी पार्ट है वो है y माइनस 3 इज इक्वल टू, और राइट साइड पे जो इमेजिनरी पार्ट है वो क्या है, वो 2 है। उर्दू में हम जो है वो रियल पार्ट को हकीकी हिस्सा कहते हैं और इमेजिनरी पार्ट को ख्यालाती हिस्सा कहते हैं। दोनों को हमने जो है वो एक दूसरे के इक्वल रख दिया, दरमियान में हम जो है वो कॉमा लगा देंगे, तो इस इक्वेशन से हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ये 2x है तो ये हम वैसे ही लिखेंगे, प्लस 5 उधर जाके क्या हो जाएगा, -5, तो 1 माइनस 5 हो जाएगा यहाँ पे, तो 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 5 आप करेंगे तो आंसर आएगा आपके पास -4। आप कैलकुलेटर से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है -4 के साथ, उधर जाके क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा। आप कैलकुलेटर से इस्तेमाल कर लें, 2 1s are 2, 2 2s are 4, तो x का आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, -2। तो x हमारे पास कितना फाइंड हो गया, -2। अब हम इस इक्वेशन से जो है वो y की वैल्यू जो है वो फाइंड करेंगे। y इज इक्वल टू, ये -3 जो है वो राइट साइड पे जाके 2 के साथ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। y इज इक्वल टू 2 + 3 कितना होता है, 5 होता है, तो y का आंसर आपके पास कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो यही हमारा फाइनल आंसर था कि हमने x और y की वैल्यूज निकालनी थी। x इज इक्वल टू -2 है और y इज इक्वल टू 5 है। नेक्स्ट अब हमारे पास सेकंड पार्ट है, इसका सोल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। इनटू 3x + 2, तो ये जो है वो लेफ्ट साइड का जो है वो हकीकी हिस्सा है, -4 - 5 अयोटा। तो ये जो है ये पूरा पार्ट जो है ये हमारा लेफ्ट साइड का ख्यालाती या इमेजिनरी हिस्सा है, इज इक्वल टू 5 + 3 अयोटा। तो ये हमारी जो है वो राइट हैंड साइड है, तो ये राइट हैंड साइड का हमारे पास हकीकी हिस्सा है या रियल हिस्सा है और ये हमारे पास इमेजिनरी या ख्यालाती हिस्सा है। इस इक्वल के साइन की वजह से हम जो है वो दोनों कम्प्लेक्स नंबर्स को कंपेयर कर सकते हैं। तो बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, तो ये जो मैं येलो कलर में हाईलाइट कर रहा हूं तो ये हमारा रियल हिस्सा है यानी हकीकी हिस्सा है, लेफ्ट साइड पे है 3x + 2 इज इक्वल टू का दरमियान में हम साइन लगाएंगे एंड इज इक्वल टू किसके होगा, ये 5 के होगा। एंड ये वाला हमारा पार्ट जो है ये क्या है, आपका ख्यालाती या इमेजिनरी हिस्सा, तो ये जो है माइनस का साइन साथ लाजमी आएगा, जो मैंने ग्रीन कलर में हाईलाइट किया है। -4 - y इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है, +3 है, तो यहाँ पे क्या आएगा, +3 आएगा। तो इस इक्वेशन से हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे और इस इक्वेशन से हम y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। 3x इज इक्वल टू
ये +2 उधर जाके 5 के साथ माइनस हो जाएगा एंड 3x इज इक्वल टू 5 माइनस 2 कितना होता है 3। 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके दूसरी साइड पे क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा। 3 1s are 3, 3 1s are 3, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास 1। अब हम इस इक्वेशन को y की वैल्यू के लिए सिंप्लीफाई करेंगे। ये माइनस का साइन जब अंदर जाएगा तो 4 को माइनस कर देगा क्योंकि 4 अंदर पॉजिटिव का है और y इधर नेगेटिव का है, तो ये साइन चेंज कर देगा, प्लस हो जाएगा और ये आपके पास 3 वैसे ही रहेगा। -4 जो है वो राइट साइड पे जाके +4 हो जाएगा और लेफ्ट साइड पे सिर्फ y वाली टर्म बच जाएगी। 3 के साथ जो है ये -4 उधर जाके क्या होना है प्लस एंड y इज इक्वल टू 3 + 4 7। तो यही हमने जो है वो वैल्यूज़ फाइंड करनी थी। तो x की वैल्यू हमारे पास 1 है और y की वैल्यू हमारे पास 7 है। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड पार्ट है। हम थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमने वैल्यू फाइंड करनी है x की और y की। तो हमारे पास ये इक्वेशन जो दी गई है हम वो राइट करते हैं। 2 + अयोटा x + 1 - 2 अयोटा y इज इक्वल टू 3 + 4 अयोटा। अगर आप गौर करें तो लेफ्ट साइड पे रियल और इमेजिनरी पार्ट जो हैं वो सेपरेट नहीं हुए, तो इसलिए हम जो है वो सबसे पहले लेफ्ट साइड पे जो है वो इनको सेपरेट करेंगे। ये x जो है ये अंदर मल्टीप्लाई होगा, पहले 2 के साथ जब x मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आएगा 2x, प्लस जब अयोटा x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आएगा x अयोटा। हम पहले x को लिखेंगे बाद में अयोटा को लिखेंगे, प्लस का साइन एंड देन हम 1 को y से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा y। जब -2 अयोटा y से मल्टीप्लाई होगा तो पहले हम लिखेंगे माइनस, फिर लिखेंगे 2, देन लिखेंगे y एंड देन फिर क्या लिखेंगे, अयोटा लिखेंगे, इज इक्वल टू 3 + 4 अयोटा। अब हम जो है वो रियल पार्ट को और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट कर देंगे। अगर आप गौर करें तो ये दोनों जो हैं 2x + y, ये दोनों टर्म्स जो हैं ये आपकी रियल पार्ट हैं, यानी हकीकी हिस्सा है, क्योंकि इसके साथ अयोटा मौजूद नहीं है, इसलिए 2x + y इसको जो है वो मैं पहले लिखूंगा एक ब्रैकेट के अंदर एंड फिर +x अयोटा एंड -2y अयोटा, +x अयोटा एंड -2y अयोटा जो है इन दोनों टर्म्स को जो है वो मैं बाद में लिखूंगा इज इक्वल टू 3 + 4 अयोटा। ये रियल पार्ट लिखूंगा 2x + y, देन जो है मैं इस इमेजिनरी पार्ट यानी ख्यालाती हिस्सा में से अयोटा को जो है वो बाहर कॉमन ले लूंगा। अगर आप गौर करें तो दोनों टर्म्स में से अयोटा जो है वो कॉमन आ रहा है, इज इक्वल टू ये राइट हैंड साइड वैसे ही लिख दूंगा 3 + 4 अयोटा। अब मैं कंपेयर करता हूं बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। तो ये हमारा रियल हिस्सा है लेफ्ट साइड पे और ये हमारा रियल हिस्सा है राइट साइड पे, तो इसलिए 2x + y इज इक्वल टू होगा 3 के। लेफ्ट साइड पे हमारे पास ये इमेजिनरी पार्ट है और राइट साइड पे हमारे पास ये इमेजिनरी पार्ट है, तो इसको लिख लेंगे x - 2y इज इक्वल टू 4। अब नेक्स्ट हम इन दोनों इक्वेशंस को जो है वो सॉल्व करेंगे। इस इक्वेशन को हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं और इस इक्वेशन को हम इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं। तो इक्वेशन 1 में से हम क्या करते हैं, ये y जो है जो लेफ्ट साइड पे है इसको ऐसे ही लिखा रहने देते हैं और 2x को उधर ले जाते हैं, तो ये बन जाएगा 3 - 2x। तो ये +2x उधर जाके क्या हो जाएगा -2x। और ये जो आपके पास नई इक्वेशन हासिल हुई है इसको हम इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देते हैं। ये हमारे पास है y की वैल्यू आ गई, y इज इक्वल टू 3x - 2। हमने जो है वो इक्वेशन 1 से y की वैल्यू निकाली और इक्वेशन 2 में हम जो है वो पुट कर देंगे जहां पर y है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। तो ये हमारे पास इक्वेशन 2 है। इक्वेशन 2 में ये x है तो इसको वैसे ही लिख देंगे, ये माइनस का साइन है एंड देन 2 है तो हम -2 को वैसे ही लिख देंगे। देन ये हमारे पास y है तो y की वैल्यू है 3x - 2, वो हम लिखेंगे इज इक्वल टू 4 जो है हम वैसे ही लिख देंगे। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, x - 2 को जब हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और ये माइनस जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो साइन चेंज करेगा, -2 3s are 6 एंड फिर ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, 2 2s are 4 हो जाएगा, 2 और 2 जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे एंड देन फिर x इज इक्वल टू 4। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, ये दोनों अब हमारे पास लाइक टर्म्स हैं, x + 4x, तो ये कितना बन जाएगा 5x और -6 उधर जाके राइट साइड पे 4 के साथ
ऐड हो जाएगा +6, -6 उधर जाके +6, तो 5x इज इक्वल टू 4 + 6 कितना होगा 10। ये 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो राइट साइड पे जाके जो है वो ये डिवाइड हो जाएगा, तो 10 डिवाइडेड बाय 5, 5 1s आर 5, 5 2s आर 10, तो x की कीमत हमारे पास कितनी आ जाएगी, x इज इक्वल टू 2। तो अब हम x की वैल्यू जो है वो पुट करेंगे इन इक्वेशन 3, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 3। तो ये आपके पास जो है वो इक्वेशन 3 है। तो y की वैल्यू निकालने के लिए हम जो है वो x की वैल्यू जो है वो इक्वेशन 3 में पुट कर देंगे, तो y हम जो है वो वैसे ही लिखेंगे, इक्वल का साइन वैसे ही लगाएंगे, 3 जो है वो वैसे ही लिखेंगे, -2 वैसे ही, एंड x की जगह हम क्या पुट करेंगे, x की वैल्यू जो कि है कितनी 2 है, तो y इज इक्वल टू 3 वैसे ही, माइनस का साइन वैसे ही, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, एंड y इज इक्वल टू 3 - 4, आंसर कितना होता है -1। तो यही हमने x और y की वैल्यूज फाइंड करनी थी। सो x इज इक्वल टू 2 है एंड y इज इक्वल टू -1 है, तो यही हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ पार्ट है, हम उसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो गिवन इक्वेशन दी गई है वो क्या है, वो है 1 माइनस अयोटा ब्रैकेट में लिखा हुआ है, देन जो है वो x वेरिएबल लिखा हुआ है, प्लस इनटू 2 प्लस अयोटा को ब्रैकेट में लिखा हुआ है, और ये y वेरिएबल लिखा हुआ है, और इसी x और y की हमने वैल्यूज फाइंड करनी है। क्वेश्चन में x की वैल्यू फाइंड करनी है और y की वैल्यू फाइंड करनी है, और हमारे पास जो राइट हैंड साइड है वो है 4 माइनस अयोटा। अब जो है हम देखें तो इधर लेफ्ट साइड पे जो है वो रियल और इमेजिनरी पार्ट जो है वो सेपरेट नहीं है, तो पहले इसको जो है वो सेपरेट करेंगे। जब हम x और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा x, जब माइनस अयोटा और x को मल्टीप्लाई करेंगे तो -x अयोटा आएगा। पहले मैं x को लिख लेता हूँ, फिर मैं अयोटा को लिखूंगा, प्लस का साइन वैसे ही, देन जब मैं 2 और y को मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे लिखा जाएगा 2y, प्लस जब अयोटा और y आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो पहले मैं y को लिख लेता हूँ एंड देन मैं अयोटा को लिख लेता हूँ, इज इक्वल टू 4 माइनस अयोटा। तो ये हमारी राइट हैंड साइड वैसे ही लिख दी मैंने, एंड यहाँ पे दो टर्म्स हैं x और प्लस 2y, इनके साथ अयोटा मौजूद नहीं है, तो इसलिए x प्लस 2y ये हमारा हकीकी यानी रियल हिस्सा है, तो इसको लिखा। देन ये जो दो टर्म्स हैं, पहली है प्लस y अयोटा, इसको जो है वो मैं पहले लिख लेता हूँ प्लस y अयोटा, एंड देन मैं -x अयोटा, यानी ये वाली आपके पास एक टर्म है जिसके साथ अयोटा है, तो इसको लिख लेता हूँ, इज इक्वल टू 4 माइनस अयोटा। अगर आप इन दोनों टर्म्स को गौर करें तो इन दोनों टर्म्स में से अयोटा कॉमन आता है, x प्लस 2y वैसे ही, एंड प्लस y माइनस एक्स, इन दोनों टर्म्स में से ये जो अयोटा है हमने बाहर कॉमन ले लिया, इज इक्वल टू 4 माइनस अयोटा। अब हम जो है वो कंपेयर करेंगे बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। तो ये x प्लस 2y लेफ्ट साइड पे रियल पार्ट है और ये हमारे पास राइट साइड पे रियल पार्ट है, इसलिए x प्लस 2y इज इक्वल टू किसके होगा, वो 4 के होगा, कोमा लगाएंगे। देन ये हमारे पास हमारा जो है वो ख्यालाती हिस्सा यानी इमेजिनरी पार्ट है, तो y माइनस एक्स, यहाँ पे अगर आप गौर करें यहाँ पे कोफिशिएंट नहीं है, तो यहाँ पे कोफिशिएंट क्या होगा -1, इसलिए जो है वो y माइनस एक्स जो है ये किसके इक्वल होगा, -1 के, तो वो हम यहाँ पे लिखेंगे y माइनस एक्स इज इक्वल टू किसके है, -1 के इक्वल है। अब हम क्या करते हैं, अब हम इस इक्वेशन को जो है वो इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं, इस इक्वेशन को हम इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं, और इक्वेशन 1 से हम जो है वो x की वैल्यू निकाल लेते हैं, मतलब x इज इक्वल टू प्लस 2y, उधर जाके 4 के साथ क्या हो जाएगा, -2y हो जाएगा, और इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 3 कह देते हैं, और x की वैल्यू अब हम पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 2 में, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। तो x की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देते हैं, तो ये हमारे पास जो है वो इक्वेशन नंबर 2 है, और ये जो है वो x की वैल्यू है, और x इज इक्वल टू किसके है, 4 माइनस 2y। तो y जो है हम वैसे ही लिखेंगे, माइनस इस x की जगह हम क्या वैल्यू लिखेंगे, 4 माइनस 2y, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 4 माइनस
2y। ब्रैकेट में मैंने इसलिए लिखी क्योंकि ये माइनस का साइन है, इसने अंदर की अलामतें चेंज करनी है, यानी साइंस चेंज करने हैं। इज इक्वल टू, देन यहाँ पे क्या है इक्वेशन नंबर 2 में -1। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, y -4 हो जाएगा, माइनस अंदर के साइन चेंज करेगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा +2y इज इक्वल टू -1। y प्लस 2y कितना आंसर आ जाएगा, ये दोनों टर्म्स आपस में सोल्व होंगी क्योंकि ये दोनों लाइक टर्म्स हैं। 1y प्लस 2y क्या हो जाएगा 3y इज इक्वल टू -4y, उधर राइट साइड पे जाके -1 के साथ क्या हो जाएगा +4 हो जाएगा, एंड 3y इज इक्वल टू -1 प्लस 4, आंसर कितना आ जाएगा 3, एंड y इज इक्वल टू ये 3 आपके पास इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, लेफ्ट साइड पे राइट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 3/3 आपके पास आंसर कितना आ जाएगा 1, क्योंकि 3 और 3 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई, y इज इक्वल टू 1। तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी 1 आई थी। तो अब हम क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 है, तो हम इसमें जो है ये y मौजूद है, इसकी जगह y की वैल्यू y इज इक्वल टू 1 जो है वो पुट कर देंगे। इस x को हम वैसे ही लिखेंगे, x इज इक्वल टू ये 4 वैसे ही आ जाएगा, माइनस का साइन वैसे ही, 2 वैसे ही, एंड y की जगह हम क्या पुट कर देंगे 1, 4 माइनस 2, तो 4 माइनस 2 इज इक्वल टू कितना होगा 2, तो x इज इक्वल टू आपके पास कितना आ जाएगा 2। सो x हमारे पास कितना है, x इज इक्वल टू 2 है, एंड y कितना है हमारे पास, y इज इक्वल टू 1 है। तो यही हमने फाइंड करना था और यही हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट 5th है, इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो ये आपके पास पार्ट 1 और पार्ट 2 की तरह है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी जो है वो लेफ्ट साइड के ऊपर रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट अलग-अलग है, यानी सेपरेट हैं। 3x - 1 ये आपका रियल पार्ट है लेफ्ट साइड पे, प्लस 2y - 3 ये हमारा जो है वो राइट साइड के ऊपर इमेजिनरी पार्ट है। अयोटा इज इक्वल टू 8 + 7 अयोटा। तो हम जो है वो डायरेक्ट कंपेयर करेंगे बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। तो 3x - 1 ये हमारा लेफ्ट साइड पे रियल पार्ट है और ये 8 जो है ये राइट साइड पे रियल पार्ट है, इसलिए 3x - 1 इज इक्वल टू किसके होगा 8 के, एंड 2y - 3 ये हमारा जो है वो इमेजिनरी पार्ट है, ये किसके इक्वल होगा 7 के इक्वल होगा। तो हम लिखेंगे 2y -3 इज इक्वल टू 7। अब हम इस इक्वेशन से जो है वो x की वैल्यू फाइंड करेंगे। 3x -1 लेफ्ट साइड से राइट साइड पे चला जाएगा, तो 8 के साथ क्या हो जाएगा जाके प्लस हो जाएगा, इधर -1 था उधर जाके +1 हो गया। 3x इज इक्वल टू 8 + 1 9 हो जाएगा। ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके क्या हो जाएगा ये डिवाइड हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 9/3, एंड जब ये सिंप्लीफाई होगा 3 1s are 3, 3 3s are 9, तो हमारे पास x इज इक्वल टू आ जाएगा 3 के। एंड अब हम जो है इस इक्वेशन को जो है वो y की वैल्यू के लिए सिंप्लीफाई करेंगे। 2y - 3 उधर जब जाएगा तो ये +3 हो जाएगा, 7 के साथ +3, एंड देन 2y इज इक्वल टू 7 + 3 कितना होता है 10, एंड ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे ये जाके 10 के साथ क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो 2 1s are 2, 2 5s are 10, तो y का आपके पास आंसर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। सो x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 5, यही हमारे पास हमारा फाइनल आंसर है। उम्मीद करता हूं कि ये आज की एक्सरसाइज आपको समझ आई होगी। फॉर मोर वीडियो सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड स्टे ट्यून विद वकार इंस्टीट्यूट। थैंक यू।